नमस्कार साथियों, ट्रेंडी एमडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो 30 तारीख को एमडीयू का नोटिस आया था कि सभी के एग्ज़ाम्स ऑफलाइन लिए जाएंगे। सिर्फ 3 कैटेगरी के एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन की जगह दी थी, जिसमें पहली कैटेगरी थी फॉरेन स्टूडेंट्स, दूसरी कैटेगरी थी हरियाणा और दिल्ली के बाहर के लोग और तीसरी कैटेगरी थी कोविड के पेशेंट। तो दोस्तों, इन 3 कैटेगरी के अलावा अभी 2 और नई कैटेगरी को शामिल किया गया है। वाइस चांसलर सर ने कमेटी की रिकमेंडेशन को पास किया है। जो स्टूडेंट्स के द्वारा ईमेल करने पर और अन्य माध्यमों के द्वारा डिफ़िकल्टी उठाई गई थी कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम देने में हमें दिक्कत है कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन के तहत, तो उसके अंदर 2 नई चीज़ें ऐड करी हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अब 5 कैटेगरी के बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम बाद में शेड्यूल आएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम का, और ऑनलाइन एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आप लोग ये अप्लाई कर सकते हो बिफोर द स्टार्ट ऑफ हिज और हर एग्ज़ामिनेशन। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स 20 तारीख से शुरू हो जाएंगे, जिसकी अभी 8 जुलाई दोपहर तक कोई डेटशीट नहीं आई है आधिकारिक तौर पर। और स्टाफ की बात करें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में पहले 15 बच्चों पर एक टीचर का स्टाफ रहता था, जो अब 20 बच्चों पर एक टीचर का स्टाफ रहेगा। अब बात करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम अब दे सकते हैं और क्या कुछ इसके लिए करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आती है कोविड का पेशेंट है या जिसे क्वारंटाइन रहने के लिए एडवाइस किया गया है, जिसके फैमिली में कोविड का केस हो, वो भी स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकता है। अब सेकंड बात आती है स्टूडेंट लिविंग अब्रोड, तो जो विदेशी छात्र हैं वो ये पहली वाली कंडीशन में भी था। थर्ड पॉइंट आता है हरियाणा और दिल्ली के बाहर के लोग। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा कारण बताऊंगा क्योंकि दिल्ली यहाँ पर क्यों आया है। दोस्तों, पिछली बार जब एग्ज़ाम का नोटिस आया था तो दिल्ली वालों को ऑनलाइन एग्ज़ाम देने दिया गया था, लेकिन तब हरियाणा के स्टूडेंट्स ने, बहुत सारों ने ये आवाज़ उठाई थी कि दिल्ली से गुरुग्राम इतनी पास है, लेकिन हमें हिसार से देने आना होता है, हमें यमुनानगर से देने आना होता है, हमारा 200 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली से कई कॉलेज 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। तो 200 किलोमीटर वाले को जब नहीं मिल रहा है ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो ये 50 और 100 किलोमीटर जिनके कॉलेज दूर हैं दिल्ली से, उनको क्यों मिल रहा है। तो इस वजह से दिल्ली वाले को हटा दिया गया था और इस नोटिस में भी दिल्ली वाले को नहीं मौका दिया है ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का। ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे हरियाणा और दिल्ली वालों के। उनमें से कौन से स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनकी बात करते हैं। तो चौथा पॉइंट ऐड हुआ है क्रोनिक डिसीज़। तो ऐसी क्रोनिक डिसीज़ जिसकी वजह से आप हॉस्पिटलाइज्ड हो और उसका आप सर्टिफिकेट दिखाकर ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम सेंटर के हेड को अप्रूव करना है, तो वही अप्रूव करेंगे। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की जो भी जेन्युइन रिक्वेस्ट है होगी, उसे हेड, डायरेक्टर और प्रिंसिपल के लेवल पर कंसीडर किया जाएगा। तो अगर उनको आपकी रिक्वेस्ट जेन्युइन लगी पिछली बार की तरह, तो आप लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए अप्रूव किया जा सकता है। अब बात आती है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए क्या कुछ करना है, उसके लिए नीचे पढ़ते हैं द स्टूडेंट ऑफ अबोव कैटेगरी। तो इन 5 कैटेगरी के स्टूडेंट मे बी अलाउड टू अपीयर थ्रू ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड। तो उनके ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे और मे मोड बाय द कंसर्न हेड, डायरेक्टर, प्रिंसिपल। तो डिपार्टमेंट के, इंस्टीट्यूट के, कॉलेज के, उनके अपने लेवल पर उनको ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम कराने होंगे। ठीक है। अब बात आती है फॉर दिस, इसके लिए स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू रिक्वेस्ट द कंसर्न हेड, डायरेक्टर, प्रिंसिपल और ऑफ एग्ज़ाम सेंटर। तो दोस्तों, मेन बात क्या आती है, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा एग्ज़ाम के टाइम पर, उसमें एग्ज़ाम सेंटर दिया होगा। आपको एग्ज़ाम सेंटर के हेड, प्रिंसिपल के पास में एप्लीकेशन लेके जाना है और विद आपके पास वैलिड मेडिकल होना चाहिए या जो भी ऑथेंटिक प्रूफ हो आपको, जो ये 5 कैटेगरी में शामिल कर सके, ऐसा कोई प्रूफ। उसके साथ में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें एक एप्लीकेशन के साथ अपने हेड, डायरेक्टर, प्रिंसिपल को भेजनी है एग्ज़ाम शुरू होने से कम 7 दिन पहले। ये थोड़ा 7 दिन वाला क्राइटेरिया भाई अलग होता है, क्योंकि भाई कॉलेजों की मनमानी चलती है। और बेसिक प्रैक्टिकल बात करें तो जब आपका एग्ज़ाम सेंटर के प्रिंसिपल मांगे, आप उनके टच में रहें। जब वो ऑनलाइन के लिए आवेदन मांगें तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जिसका भी अप्रूव होगा उसके ऑनलाइन एग्ज़ाम का शेड्यूल बाद में आएगा। और दोस्तों, यही सारा नोटिस है पड़ा। तो ये एक थोड़ा एक कह सकते हैं पिछले वाली जेन्युइन वाली स्कीम दोबारा से चिपका दी गई है। ये एमडीयू का
प्री डिसाइडेड डिसीज़न भी कह सकते हैं, ये बस कहने की बातें होती हैं कि ये अब आया है। ये सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही नोटिस निकाला था, तो अब की बार भी सेम नोटिस निकालना था, लेकिन उन्होंने इसलिए ऐसा नोटिस नहीं निकाला होगा कि स्टूडेंट्स लोग प्रोटेस्ट करेंगे ये वो, लेकिन प्रोटेस्ट वगैरह कोई ऐसा हुआ नहीं है जो इसका जेन्युइन बात कर सकें हम। तो एमडीयू ने अपने आप जो ईमेल के द्वारा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई उनके पास, तो उन्होंने उन सबको कंसीडर करके ये एक वाहवाही लूटने वाला काम करा है कि ये दिखाया है। तो हमारी यूनिवर्सिटी वाहवाही लूटने के लिए ही काम करती है, ये हम सभी को पता है। अभी भी बताऊं तो जैसे ये ऑफलाइन एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो अब भी मार्च वालों की तरह हो सकता है इसमें भी ऐसा मौका दे दिया जाए कि भाई जो ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पाया तो वो ऑनलाइन के लिए अप्लाई कर दे। ये सारी चीज़ें इसीलिए की जाती हैं कि ताकि यूनिवर्सिटी अखबारों में अब अखबारों में न्यूज़ क्लिप डलवाए, ताकि यूँ आए कि ऑफलाइन ना देने वालों को एमडीयू ने मौका दिया, एमडीयू ने ये करा। तो वो एट द टाइम मतलब प्रेजेंट की सिचुएशन देखकर अच्छा डिसीज़न नहीं ले सकते, उनको ऊपर प्रेशर क्रिएट करना होता है, और वो अखबारों की वाहवाही लूटने के ऐसे ही इनका टेक्निक है, ऐसे ही इनका मैनेजमेंट है। और ऊपर से स्टूडेंट्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आप देखोगे तो कुरुक्षेत्र में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन हो, एनएसयूआई, एबीवीपी, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सब लोग प्रोटेस्ट करें, लेकिन वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस रोहतक में भी हैं, गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, भिवानी, झज्जर, यहाँ सभी हैं, लेकिन यहाँ पर किसी ने कोई प्रोटेस्ट वगैरह ऐसा नहीं किया कि जिसके ऊपर नज़र रखी जा सके। तो दोस्तों यही कमी है, इस वजह से ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं दिल्ली और हरियाणा वालों के। और किसी का कोई जेन्युइन केस होता है तो उसे एचओडी, डायरेक्टर और प्रिंसिपल के लेवल पर कंसीडर किया जाएगा। उन केसों में भी जिसका जितना धक्का चलता है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, उसका उतना चलेगा भाई। अगर एचओडी चाहेगा कि वो जेन्युइन वाले को कंसीडर ना करें तो वो मना कर देगा भाई। और ऐसा होता है, पिछली बार भी एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था, और अपने मन चाहे स्टूडेंट्स को वो लोग अप्रूव भी कर देते हैं। ऐसा पिछली बार भी हुआ था, अब की बार भी होएगा। तो ये दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ के कुछ था। और दोस्तों एक बात आती है कि एग्ज़ाम्स किसके कब से होंगे। तो गाइस 20 तारीख एक डेट डिसाइड कर रखी है, जिसमें मेरे हिसाब से जो अपडेट्स आई हैं, जो लोग स्टूडेंट्स लोग बता रहे हैं कि भाई पीजी के एग्ज़ाम्स पहले शुरू कराए जा सकते हैं, पीजी के साथ में एलएलबी के, और यूजी के एग्ज़ाम्स 30 के आसपास की बात कही है। लेकिन फिर भी भाई ये सारी अपडेट स्टूडेंट्स के द्वारा दी जाती हैं तो इतनी रिलायबल नहीं होती है। तो इसलिए आप सभी को कहना है कि आप लोग अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी रखें। प्रैक्टिकल ख़त्म होने के बाद कभी भी आपके थ्योरी एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। डेट शीट आनी 1-2 दिन में, सोमवार या मंगलवार से शुरू हो जाएगी, क्योंकि भाई एग्ज़ाम की पूरी अब तैयारी हो चुकी है। ये फाइनल वाला नोटिस हो सकता है, इसके बाद शायद कोई नोटिस रिलीज़ हो। तो ये सारे बच्चों को ऑनलाइन एग्ज़ाम मोड मिलेगा, बाकी सब के लिए ऑफलाइन एग्ज़ाम मोड है।